हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन शर्मा और आप सभी को वेलकम करता हूँ हमारे इस एसएससी सीएचएसएल प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन की सीरीज़ के अंदर। अभी तक हमने सिर्फ एक शिफ्ट के चारों सब्जेक्ट पूरे किए हैं। ये हमारी एक और शिफ्ट होगी जिसके अंदर मैं आपसे 26 मई की शिफ्ट का डिस्कशन करूँगा। टाइटल में और आपको थंबनेल में कौन से शिफ्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं वो आपको दिख ही जाएगा। रीजनिंग का सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। इंस्टाग्राम पर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी डाउट अगर आता है, मेरे टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारे के सारे लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी आप एसएससी एग्जाम्स कैटेगरी के अंदर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आएगा। अगर आप भी अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को आप पॉज करके भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपके सामने दिया गया है। आपको बोला गया है कि भाई एम आपको डिनोट करता है किसको, माइनस को, एन आपका डिनोट करता है डिवीजन को, ओ करता है मल्टीप्लाई, पी करता है प्लस। तो बताइए कि इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर आपका कौन सा चीज आएगा। तो कुल मिलाकर हमें ये सिंबल और उनके मीनिंग के आधार पर आपकी इस इक्वेशन के अंदर पुट करके इस पूरे के पूरे सेक्शन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर अपना बॉड मास लगा देना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। 38O13 दिया गया है, तो 38O की वैल्यू क्या थी आपकी, मल्टीप्लाई थी। 13 है। एन की मतलब क्या दिया गया था आपको, डिवीजन दिया गया था। डिवीजन के बाद आपका 19 आ जाएगा। 19 के बाद एम है यानी कि ये माइनस हो जाएगा, ये 27 हो गया। 27 के बाद आपका पी आपका प्लस है, फिर उसके बाद आपका ब्रैकेट है, वहां पर आपका 38 है। ओ का मतलब आपका मल्टीप्लाई था, फिर उसके बाद 3 है, फिर आपका 3 के बाद क्या है, पी है। पी का मतलब आपका प्लस था, फिर आपका 43, फिर आपका एम है। एम का मतलब क्या है आपका माइनस है, और माइनस के बाद दिया गया है आपको 68। अब यार ये इक्वेशन थी, ये तो लिखनी पड़ेगी आपको, है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। पहले आपको ब्रैकेट करने होंगे, तो 38 इंटू 13, 13 का कितना आएगा, ये आपका 4 आ जाएगा। 94 आ जाएगा। ठीक है, 494 आपका यहाँ पर आ गया, डिवाइडेड बाई 19 आ गया, माइनस 27 आ गया, प्लस के बाद ये कितना आएगा, 38 इंटू 3 कितना होता है, 114 हो जाएगा, प्लस 43 माइनस 68। अब आप ये कर लीजिएगा, ये 19 से कितनी बार जाएगा, 19 से आपका ये 2 बार चला जाएगा, आपका 6 बार चला जाएगा, माइनस 27 प्लस आपका 114 प्लस आपका 43 माइनस आपका 68। इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करके आपका कितना आ जाएगा, 114 और 143 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 183, और 26 को भी मिलाना पड़ेगा तब आपका 23 आएगा। फिर उसके बाद आपका -27 -68। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, 80 88 95, 95 को माइनस करिए 183 से, आपका आ जाएगा 88। तो करेक्ट उत्तर क्या रहता आपका, विकल्प नंबर बी रहता। ठीक है भाई, चलिए आगे अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये सीरीज है भाई। इस सीरीज में आपकी ये ना एक मिसिंग पोजीशन है। इस मिसिंग पोजीशन पर आपको बताना है कि आपकी कौन सी चीज़ आएगी। अब यार 8 से आप अगर 16 जाते हैं तो सभी को पता है कि 8 से 16 जाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना होता है 2 से। 16 से अगर आप 13 की तरफ आ रहे हो तो 16 से 13 की तरफ आने के लिए आपको -3 करना पड़ रहा है। 13 के बाद क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे, 47 आएगा। 47 के बाद क्या करोगे कि आपका 82 आएगा। तो 282 कितने बाद आएगा, तो 282 को अगर मैं आपका 47 से डिवाइड करके देखूं तो ये आपका 6 बार जा रहा है ना। तो यानी कि आपका मल्टीप्लाई यहाँ पर 6 होता। ये 3 है, माइनस यहाँ पर 3 हुआ था। तो 3 में अगर मैं यहाँ पर 13 में 4 का मल्टीप्लाई करता तो ये आपका 52 आता। 50 में फिर अगर मैं -5 करता तो आपका 47 आता ना। तो 13 इंटू 4 यानी कि कितना, आपका 52, 52 आपका यहाँ पर उत्तर बनता। तो जो सीक्वेंस था वो इस तरीके से था कि इंटू 2 कर रहे थे, फिर -3 कर रहे थे, फिर इंटू 4 कर रहे थे, फिर आपका -5 कर रहे थे, और फिर इंटू 6 कर रहे थे। ये फॉर्मेशन आपका ये यूज कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यार ये तो सभी को पता होता है। आपका ये पेपर को फोल्ड करते हैं। पेपर को फोल्ड करने के बाद आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि भैया कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये तो यार आप कर ही लोगे ना, इसमें मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो दोनों डॉट्स हैं ये आपके इस प्रकार से हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपका देखो, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, है ना। तो विकल्प नंबर ये वाला आपका ठीक हो जाता। एकदम आसान सा सवाल था। आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कोडिंग डिकोडिंग करा रहे हैं आपसे। ये आपसे कह रहे हैं कि एक आपका एप्रॉन दिया गया है, APRON।
इसको कोड करा है इन्होंने आपका CNTMP के अंदर। अब ये कोडिंग आपको देखनी होगी। अगर अल्फ़ाबेटिकल पोज़ीशन आपको पता है, तो यार आपको पता है कि ए से सी आने के लिए आप +2 करते हो। पी से एन की तरफ आने के लिए आप -2 करते हो। आर से टी आने के लिए आप +2 करते हो। ओ से एम आने के लिए आप -2 करते हो। एन से पी आने के लिए आप +2 करते हो। ये सब चल रहा है इसमें। तो आपसे इन्होंने हैवी को लेकर पूछा था। तो अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए लिखूँ HEAVY, तो एच में आप कर दीजिए +2, एच में +2 करोगे तो आपका जे आ जाएगा। ई में -2 करोगे तो ई में -2 करने के बाद आपका सी आएगा। ए में +2 करोगे तो ए में +2 करने के बाद आपका सी आएगा। वी में -2 करोगे तो आपका टी आएगा, और आपका वाई में अगर आप +2 करोगे तो आपका ए आएगा। तो JCCTA, JCCTA का है आपका, ये रहा डी ऑप्शन। देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता। ये आपने देखे होंगे, इस तरीके के ब्लैंक्स आपसे फिल करने के लिए पूछते हैं। तो इसमें यार क्या करना होता है ना, इसमें आपको डिवीजन करना होता है ना। आप पहले काउंट कर सकते हैं कि कितना दिया गया है आपको, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो आपको पता है कि अरे 20 अल्फ़ाबेट्स थे आपके। तो इन 20 अल्फ़ाबेट्स को ना ग्रुपिंग बना सकते हो आप, 4 की बना लो, 5 की बना लो, वो आपको देख के ही पता चल जाता है। आपको ऐसे बार-बार कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपसे कहता हूँ कि 5 की ग्रुपिंग बना लो। ये आपका 5 हो गया, ये आपका यहाँ तक 5 हो गए, ये आपके यहाँ तक 5 हो गए, और उसके बाद आपके लास्ट में 5 हैं। अब देख लो आप, यहाँ पर DE है, अगर मैं यहाँ पर D लिख दूँ तो ये भी DE हो जाएगा। यहाँ पर भी DE है और यहाँ पर भी आपका E आ जाता। इसमें यार देखो, यहाँ पर F दिया हुआ है तो यहाँ पर आप F लिख देते। यहाँ पर भी देखो F है, यहाँ पर भी F है। उसके बाद यहाँ पर देखो क्या था, आपका W था, तो यहाँ पर भी W हो जाता। यहाँ पर आपका G है तो यहाँ पर भी आपका G हो जाता। तो देखो ये मतलब, ठीक है ना, यहाँ पर तो T दिया गया यार। गड़बड़ कर दी क्या मैंने कुछ? तो एफ, यहाँ पर आपका पहले एफ आया, फिर आपका डी आया। यहाँ पे क्या आता आपका, ये डब्ल्यू दिया गया है ना, तो क्या बनेगा इनका? DEFWG, FDVGE, DEFWG बन गया आपका यहाँ पर। ये DEFVG बनेगा यहाँ पर। EW वी, यहाँ पर एक एक कम करना है क्या? आई थिंक यहाँ पर कम कर रहे हैं, यहाँ पर वी लेना आएगा ऑप्शन के हिसाब से अगर मैं देखूँ। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं वी करूँगा तो देखो, वी के एक एक अल्फ़ाबेट पीछे क्या आता है आपका, यू आता है। टी के एक अल्फ़ाबेट पीछे क्या आता है आपका, वी, टी आता है। तो ये वैसे करके कर रहे थे। तो यानी कि यहाँ पर आपका वी सेट हो जाता, वी के हिसाब से आपका बन जाता FDV। FDV कहाँ पर दिया हुआ है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है। तो बी विकल्प करेक्ट हो जाता। यानी कि मैं दोबारा बता देता हूँ, इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें जो ये वाली पोजिशनिंग है, इसमें जो ये वाली पोजिशनिंग थी डब्ल्यू वाली, ठीक है, ये वाली जो पोजिशनिंग थी, ये वाली जो पोजिशनिंग थी, ये वाली, ये आप देखोगे ना, इसमें डब्ल्यू है, डब्ल्यू के बाद आपका यहाँ पर वी, फिर उसके बाद यू, यानी कि एक एक अल्फ़ाबेट करके पीछे चल रहा था। ऐसे करके समझना था, ठीक है। तो आपका विकल्प नंबर यहाँ से बी करेक्ट हो जाता। अगला क्वेश्चन भी देखो, यहाँ पर आपको पता है कि इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। आपको इक्वेशन एक-एक करके चेक करनी होती है। ऐसे ज़रूरी नहीं होता है कि एक-एक चेक करना, एक आप एक नज़र डाल भी सकते हैं। तो चलिए पहले ऑप्शन 1 से ही मैं शुरुआत करता हूँ। तो यहाँ पर आपको 34 प्लस आपका 4 है, उसके बाद आपका मल्टीप्लाई 15 है, 15 के बाद आपका माइनस 51 है, उसके बाद आपका इक्वल टू 27 है, 27 के बाद आपका डिवाइड 9 है, प्लस 40 है। तो देख लीजिए आपका क्या बन रहा है। 9 के आपका 3 बार चला जाएगा, 40 इंटू 3 आपका 42 43 आ गया इधर। इधर देख लीजिए, ये कितना हो गया आपका, 60 हो गया। 60 और 34 आपका 94 हो गया, और 94 माइनस 51 करोगे तो आपका कितना बनेगा, 43 बनेगा ना। तो 43 इक्वल टू 43, आपका ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर करेक्ट हो जाता। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं भैया ये कि 28 फरवरी 2017 को आपका ट्यूसडे था, तो आपको बताना है कि कौन सा दिन पड़ेगा 28 फरवरी 2019 को। ऐसे कैलेंडर के सवाल देखो आपसे पूछे जाते हैं। मेरे से पहली चीज इन्होंने क्या बोली है कि 28 फरवरी 2017 को आपका ट्यूसडे है। चलो ठीक है, मैंने ये जान लिया। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि 28 फरवरी 2018 की तरफ आप जाओगे, एक साल है, एक और डे क्रिएट होगा, तो आप कहोगे कि ट्यूसडे प्लस 1
ऑड डे हो जाता आपका जब आप 2018 में पहुंचते। ट्यूसडे प्लस वन ऑड डे हो जाता, यानी कि आपका एक तरीके से क्या हो जाता, वेडनेसडे पड़ रहा होता। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 28 फेब 2018 को आपका क्या पड़ रहा होता, तो आप कहते वेडनेसडे पड़ रहा होता। ये चीज़ पहले क्लियर हो गई। उसके बाद आप 2019 की तरफ जा रहे हो, 2019 की तरफ जाओगे तो एक और ऑड डे आपका क्रिएट हो जाएगा, तो वेडनेसडे में वन एक और ऑड डे कर दीजिए, क्या जाएगा आपका, थर्सडे बन जाएगा। थर्सडे का है आपका, ये रहा विकल्प नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आइए। भाई आपको ये ट्रायंगल कैलकुलेट करना है, ट्रायंगल कैलकुलेट आप कर लीजिएगा, मैं इसमें ज़्यादा आपका टाइम ख़राब नहीं करूँगा, ये बहुत इजी पीजी से होता है। तो मैं आपको करेक्ट उत्तर बता देता हूँ, आप भी अटेम्प्ट करने की कोशिश कर लेना, पॉज कर लो, करेक्ट आंसर रहेगा इसका 26। इसकी दुनिया भर की वो ट्रिक्स ट्रिक्स अगर आपको सीखनी है आप सीख लीजिएगा, बट ये ऐसे कोई कठिन वठन नहीं होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, आपसे पूछ रहे हैं कि 7 फ्रेंड्स हैं, 7 दोस्त हैं, MNOPQRS, हर किसी की जो उम्र है वो डिफरेंट है। ओनली दो जो लोग हैं वो आपके ओल्डर देन है क्यू से, पी ओल्डर देन है क्यू से। पूछ क्या रहा है, द एज ऑफ हाउ मेनी पर्सन इज बिटवीन एजेस ऑफ क्यू और आर। तो इनकी उम्र के साथ छेड़खानी करी जा रही है। तो चलो भाई पहले एक एक करके देखना शुरू करते हैं। पहले आपको दिया गया ओनली 2 पीपल आर ओल्डर देन क्यू। तो क्यू से अगर 2 पीपल ओल्डर हैं तो मैं यहाँ पर 2 पोजीशन आपकी लगा देता हूँ और यहाँ पर आपका क्यू को रख देता हूँ। उसके बाद आगे की पोजीशन में आपका 4 लोग आएंगे, ये मैं इस प्रकार से यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है भाई, इसके बाद आपसे पूछ रहे हैं कि P इज ओल्डर देन Q बट यंगर देन O। P इज ओल्डर देन Q, ओल्डर देन Q, P इज ओल्डर देन Q बट यंगर देन O। ठीक है, अभी कुछ स्टेटमेंट यहाँ पर हमें क्लियर उतना दिया नहीं है। M is older than R but younger than S. M is younger than R and older than S। अभी भी कुछ क्लैरिटी नहीं मिली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Only 3 people are younger than S। अगर only 3 people are younger than S है तो आपको पता है कि इस वाली पोजीशन पर क्या आ जाएगा, आपका S आ जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं, N is the youngest among all, तो N आपका यहाँ पर आ जाएगा। ओके, अब इन पर आ जाता है, M is older than R but younger than S। तो M अगर ओल्डर देन है R बट यंगर देन है S, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका R यहाँ पर आ जाएगा और आपका M यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद P इज ओल्डर देन Q, ओल्डर देन Q है बट यंगर देन O है। O भाई साहब आपके यहाँ पर आ जाएंगे, P भाई साहब आपके यहाँ पर आ जाएंगे। तो Q और R के बीच में आपको बताना था कि कितने लोग हैं। Q और R के बीच में कितने लोग हैं आपके, 2 लोग हैं। तो 2 लोग के लिए आपका विकल्प नंबर कौन सा करेक्ट हो जाता, आपका डी करेक्ट हो जाता। आगे आइए, अगला आपसे ये देखो मिरर इमेज पूछ रहा है, और ये मिरर इमेज के सवाल यार आप कर ही लेते हो, है ना। इधर की तरफ क्या आएगा, ये ई का आपका बदला हुआ रूप आएगा। तो ई का अगर आप बदला हुआ रूप इसके बिल्कुल परे देखोगे तो सारे के सारे सेम है। इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा भैया, ये वाला आंसर हो जाएगा, है ना। ना ये होगा ना ये होगा और आपका ना ये होगा। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन ही बनता। आगे आइए, अगला सवाल देखो आपसे क्या पूछ रहा है। आपको यहाँ पर ना ये 2 रो दी गई हैं, उसके बाद ये आपको थर्ड रो दी गई है। सेकंड रो में जो यहाँ पर चीज़ आएगी वो किस प्रकार से आएगी वो बताना है। तो चलिए ऑपरेशन लगाने की कोशिश करते हैं। पहली रो के अंदर आपको दिया गया है 13, 50 और 104। तो क्या ऑपरेशन हम यहाँ पर लगा सकते हैं। मुझे यार अगर मैं 104 की बात करूँ तो 104 को अप्रोच करने के लिए, 104 को अप्रोच करने के लिए आपको पता है कि 13, मतलब 13 × 8 कितना होता है, 104 ही होता है ना। 13 13 × 8 कितना होता है, 104 ही होता है। ठीक है, तो 18 × 8 करूंगा मैं तो वो कितना होगा, 18 × 8 भी तो आपका 144 ही होता है ना। सॉरी, मतलब 144 ही होगा ना। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो 11 अगर मैं 8 करूंगा तो आपका कितना आना चाहिए था, आपका 88 आना चाहिए था। 88 आंसर हो जाएगा, इसमें तो कुछ भी नहीं था यार, है ना। तो आपका क्या हो जाता है, अभी देखो 13 × 8 कितना होता है आपका, 104 होता है ना। 18 × 8 कितना होता है आपका, 144 होता है। तो 11 × 8 कितना हो जाएगा आपका, 88 होना चाहिए था। यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि 9 अप्रैल 2023 को आपका फ्राइडे है, 30 अप्रैल 2023 को कितना होता है। यार ये तो मतलब बहुत आसान सा सवाल हो गया, है ना। अभी 9 अप्रैल और 30 अप्रैल के बीच में आप मुझे बताइए कि भाई 9 अप्रैल को फ्राइडे है, आप 7 दिन ऐड कर लीजिए,
9 के अंदर उसी हिसाब से आप पहुँच जाइए कि हर 7 दिन बाद आपका फ्राइडे ही आएगा। तो मैं आपसे कहता हूँ कि आपने क्या किया? आपसे ही कितना पूछ रहा है? 13 अप्रैल का पूछ रहा है, तो भैया 16 अप्रैल की बात करूँ तो 16 अप्रैल को भी आपका फ्राइडे पड़ रहा होगा। 16 में मैं 7 ऐड करूँगा तो 23 अप्रैल को भी आपका फ्राइडे पड़ रहा होगा, और 27 में मैं आपका 7 ऐड करूँगा तो 30 अप्रैल को भी आपका फ्राइडे ही पड़ रहा होगा। तो यहाँ पर विकल्प नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता ना। चलिए आगे आइए। अगला सवाल ये आपसे वो सीरीज़ होती है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ होती है। इसमें देखिए कि किस प्रकार से आपके अल्फ़ाबेट्स बढ़ रहे हैं। एक्स से बी, बी से क्या आएगा, जिस बी के बाद क्या आएगा, जे आएगा, जे के बाद एन आएगा, जे के बाद एन, जे के बाद एन आने के लिए आपको करना होता है +4। एक्स से बी आने के लिए भी आपको +4 करना होता था। बी से +4 करके देखिए आपका क्या आएगा, बी से +4 करोगे तो आपका क्या आएगा, एफ आएगा। तो एफ आना चाहिए था भाई यहाँ पर आपका इसके अंदर। तो एक ही ऑप्शन के अंदर एफ आया हुआ है। थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है यहाँ पर, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको ऑड नंबर पेयर यहाँ पर ढूंढना है। ऑड नंबर पेयर निकालने के लिए आपको देखना होगा चारों की तरफ। 8 और 64 आपको यहाँ पर दिया गया है। भाई सबको पता है कि 8 का स्क्वायर आपका 64 होता है ना। उसके बाद सेकंड ऑप्शन के अंदर आपको दिया गया है 8 और 512। ये क्या है भाई, ये मतलब आपका क्यूब है, 8 का क्यूब है। 6 और 216 क्या है, ये आपका 6 का क्यूब है ना। ये आपका 4 का क्यूब है। तो यार यही ऑड वन हो जाता है क्योंकि ये आपका स्क्वायर दिया गया था। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर ऑड वन आउट हो जाता। ये आपका फिर वही पेपर फोल्ड करो, अनफोल्ड करो, ये करो, वो करो। इसमें क्या है यार, इसमें कुछ नहीं है। आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें? आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसे आप खुद से भी कर सकते थे, इसमें कुछ ऐसा इश्यू नहीं होता है। अगला आपको वही आपकी यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग वैल्यू दी गई हैं, एल के जे जे आई, ये सब चीज़ों की। उसको आपको इक्वेशन में पुट करना है। तो चलिए फटाफट से पुट कर लेते हैं। आपका 37 है। 37 के बाद आपको एल दिया गया है जिसकी वैल्यू आपको प्लस है, फिर आपके पास 25 है, उसके बाद के दिया गया है, के की वैल्यू आपकी माइनस है। 14 जे, आपका जे की वैल्यू क्या थी आपकी, जे की वैल्यू थी मल्टीप्लाई, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ। 14 इंटू 2 आपका 28 हो जाएगा। एल की वैल्यू क्या है आपकी, प्लस है। 2 जे, जे की वैल्यू क्या थी आपकी, मल्टीप्लाई थी, तो 13 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका, 26 हो जाएगा। के की वैल्यू क्या है आपकी, माइनस है। आई की वैल्यू क्या है आपकी, डिवाइड है, तो 62 डिवाइडेड बाई 31 आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए ऐड कर लीजिए, 37, 25 और 26, इन सभी को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 88 हो जाएगा। 28 माइनस 2 आपका 30 करना होगा, और इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो 58 आ जाएगा। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर ए हो जाता करेक्ट। ये आपका फिर से डिकोडिंग कोडिंग 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 आ गया है। तो चलिए भी देखते हैं, लिखते हैं आपके डांस को, DANCE। इसको कोड कर रहे हैं आपका ADNEC में। तो ये कुछ एक्सचेंज चल रहा है कि डी को इधर कर दिया है, ए को इधर कर दिया है, एन को सीधा रखा है, सी को इधर कर दिया है, ए को इधर कर दिया है। अभी आपका ड्रीम को पूछ रहे हैं कि भैया ड्रीम को कर दीजिए, तो DREAM। तो डी को इधर कर दीजिए, आर को इधर कर दीजिए, ई को सामने रखिए, ए को इधर कर दीजिए, एम को इधर कर दीजिए। तो RDEMA आपका कहाँ पर है, आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। डी विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता। ये आपके रिलेटेड पेयर दिए गए हैं, तो देखते हैं भाई इसके अंदर क्या हो रहा है। ये दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ये दोनों एक दूसरे पे आपस में रिलेटेड हैं, उसी तरीके से इसको रिलेटेड बताना है। तो लिखते हैं भाई जीनियस, लिखते हैं GENIUS, और इसका जो रिलेटेड है वो है आपका IUNGES। इसी तरीके से होल्डर को भी लिख देते हैं। देखो ये लिखने के लिए बता रहा हूँ मैं, मतलब इतना टाइम लेते नहीं है इसके अंदर, क्योंकि जब हम खुद से सॉल्व कर रहे होते हैं ना। ये हो जाएगा आपका DELHOR। तो क्या हो रहा है भाई इसके अंदर, GE देखिए आपका लास्ट में पहुंच गया है, जी इस तरीके से लास्ट में पहुंच गया, एस को सामने रखा गया है, और UI और I ये आपका इस तरीके से पहुंच गया है। इधर अगर मैं देखूं होल्डर के अंदर, तो देखो आपका H और O इस प्रकार से आपके यहाँ पर पहुंचा दिए हैं। E और R आप नहीं, E और D आपके इस प्रकार से पहुंचा दिए, और आपका R सामने रखा हुआ है। सेम यार हम यहाँ पर आपके लाइट्स के अंदर कर लेंगे। लाइट्स के अंदर HT आपका शुरुआत में आ जाता, HT शुरुआत में आता ना। तो HT देखो यहाँ पर शुरुआत में है, यहाँ पर भी शुरुआत में है, तो ये दोनों को तो हम गलत कर लेते हैं। और S आपका सामने ही रहता, तो S इसके सामने है नहीं, तो ये आपका गलत हो जाता। तो ए विकल्प आपका देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाता।
ठीक है? आगे आइए भाई। अगला ये आपसे पूछ रहे हैं कि भाई कौन सी ये 4 विकल्प में से फिगर है जो कि छिपी हुई है? तो छिपी हुई ढूँढनी है भाई यहाँ पर आपको। ढूँढिए, ढूँढिए, कहाँ पर छिपा हुआ है, कौन छिपा हुआ है? तो अगर मैं यहाँ पर आपसे कहूँ अ अ अ अ अ, आपका ट्रायंगल का तो कोई सेक्शन इसमें नज़र नहीं आ रहा ना? ठीक है। अ, यार क्या आपका ये वाला सेक्शन नहीं छुपा हुआ है? ये वाला सेक्शन यानी कि ये वाला जो पार्ट है, हाँ? आप देखिए मतलब इसमें ध्यान से इधर की तरफ आइए आप, यहाँ पर आपको नज़र आएगा ये वाला जो सेक्शन नज़र आ रहा है, ये वाले सेक्शन के अंदर, है ना? यहाँ पर ही आपको चीज़ें आपको छुपी हुई नज़र आएँगी। यही हो जाएगा, ठीक है? यही हो जाएगा, यही हो जाएगा, आई थिंक यही है। तो ये वाला सेक्शन आपको दिख रहा होगा, ठीक है भई? चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी आप देख लीजिएगा, इसका यही आंसर हो जाएगा। अगला है आपसे पूछा गया है कि आपको ये साइन्स को चेंज करना है और मतलब पुट करना है, उसके बाद अपनी इक्वेशन को सैटिस्फाई करना है। तो यार इसमें आप एक-एक करके ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। मैं पहले वाले ऑप्शन की तरफ आता हूँ 45 माइनस 9 प्लस 3 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 133। यार इसको देखते ही मूड नहीं करता है क्योंकि ये डिवाइड में करके आपके डेसिमल वैल्यू करके आती या फिर यहाँ पर कुछ ऐसा होता जो कि काट पाता। सेकंड वाले ऑप्शन पर आइए 45 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 133 आएगा क्या? तो ये 3 है, नहीं नहीं ये भी नहीं बनेगा। थर्ड पे आइए भाई 45 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 7 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 133। 45 इंटू 9 कितना होता है? 45 इंटू 9 होता है 135। तो यहाँ पर 135 नहीं, पहले तो डिवाइड करना होता ना मुझे। डिवाइड कर लो, कुछ भी कर लो, 3 की मल्टीप्लाई कर लो, 45 इंटू 3 आपका कितना होता है? 135 ही होता। तो वैसे करके कर रहा था मैं भी। और इसमें से आपका -2 करते तो 133 आ जाता। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता भाई, ठीक है। अगला आपको ये सीरीज दिया गया है, सीरीज के अंदर देखना है कि भैया कैसे कैसे चल रहा है। 199 है, उसके बाद आपका 211 आ रहा है। ओके, या देखो लेकिन आप ऐसे देखो 199 196 और 193 इन दोनों के तीनों के अंदर -3 चल रहा है ना। उसके बाद 2011 में हम क्या करें, फिर उसके बाद क्या करें, तो यहाँ पर +3 करोगे, यहाँ पर +3 करोगे, तो यहाँ पर आपको लेना होगा आपका 214। 214 आंसर हो जाएगा भाई आपका यहाँ पर। समझ रहे हो? तो ये ऑल्टरनेट सीरीज टाइप का चल रहा था, इससे आपका बन जाता। ये आपको बताना है कि जिस प्रकार से ये आपका रिलेटेड है उस प्रकार से ये रिलेटेड है। तो 16 बताइए अपने साथ कौन सा नंबर यहाँ पर रिलेटेडली लेकर आएगा। भाई 19 से 80 मेरे को अप्रोच करना है। 19 से 80 में कैसे अप्रोच कर सकता हूँ? 19 इंटू 4 आपका 76 होता है और 76 में मैंने 4 ऐड कर दिया तो मेरा 80 आ जाता है। 23 की बात करूँ, 23 और 4 का मल्टीप्लाई आपका 92 देता है। 92 में 4 सम करूंगा तो 96 आ जाता है। तो ये कर लीजिए, 16 इंटू 4 कर लीजिए, कितना हो गया आपका? 64 हो गया। 64 में आपका 4 ऐड करना है तो आपका 68 हो जाएगा। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाता। अगला फिर से इनका ये वाला आ गया है, इसमें भाई रख के आप चेक कर लीजिए। इस पे ये पहले वाले विकल्प के अंदर देखो, डिवाइड देख लिया करिए, डिवाइड थोड़ा सा हेल्प कर देता है। यहाँ पर डिवाइड आएगा, समझ रहे हो? तो आप कहीं ना कहीं इसमें ना वो हो जाओगे कि पता नहीं कैसे कट करेंगे, क्योंकि इसके आसपास मल्टीप्लाई भी नहीं है। अब इसके अंदर आइए, देखो जैसे ये वाला है, यहाँ पर डिवाइड दिख रहा है और यहाँ पर आपका एक कट जाएगा। तो इसमें पुट करते हैं सेकंड वाले ऑप्शन के अंदर। सेकंड वाले ऑप्शन के अंदर आइए, पुट करते हैं। 67 है प्लस आपका 88 है डिवाइडेड बाई आपका 8 है। उसके बाद आपका -14 है। 14 के बाद आपका मल्टीप्लाई है कितना? 3 से। उसके बाद आपका माइनस है कितना? 19। और उसके बाद आपका इक्वल टू दिया हुआ है 17। ये आपका कितना दे देगा? 11 दे देगा। 14 इंटू 3 आपको कितना देता है? 14 इंटू 3 देता है आपको 42। तो -42 -19 प्लस 11 67। 67 और 11 का सम कितना हो जाएगा? 78। और 42 और 19 कितने हो जाएंगे आपके? 61। तो 67 माइनस 61 कितना आ रहा है आपका? 17 ही आ रहा है। तो विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। ये आपका सेकंड लास्ट सवाल है, आपकी शिफ्ट का फ्रूट, एप्पल और वेजिटेबल को आपको यहाँ पर करना था। यार फ्रूट में आपका एप्पल आता है लेकिन वेजिटेबल थोड़ी ना आता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर कौन सा हो जाता कि एक इसके अंदर आएगा दूसरा बाहर रहेगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता। ठीक है, फ्रूट वेजिटेबल आपका इसके अंदर आएंगे कि आपका एप्पल है और आपका फ्रूट है, एक के अंदर आएंगे, वेजिटेबल आपका अलग रहेगा। ये आपका अंतिम सवाल है भाई आज की क्लास का।
देख लीजिए इसके अंदर क्या चल रहा है। ये आपको पूरा का पूरा एक सीक्वेंस दिख रहा है। इसमें आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो चलिए भई, ये था। इसको आपने क्या किया, इसकी चोटी को आपने 90 डिग्री क्लॉकवाइज़ घुमा दिया और इसको आपने धुंधला भी कर दिया। यानी कि इसके अंदर जो शेड था वो हटा दिया, फिर यहाँ पर शेड दोबारा आ गया है, फिर यहाँ पर शेड चला गया है। इस बार ये ऊपर की तरफ आएगा और शेड फुल लेके आएगा। तो इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, यानी कि ये वाला नहीं हो सकता और ये वाला नहीं हो सकता। उसके बाद हमें देखना होगा कि जो अंदर वाली फिगर है, ये वाली जो फिगर है इसमें क्या चल रहा है, यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से फिर यहाँ पहुँच गई, यहाँ से यहाँ पहुँच गई, इस बार ये यहाँ पर ऊपर की तरफ आएगी। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यार ये थी आपकी क्लास, रीज़निंग के पेपर का सॉल्यूशन। आपकी 26 मई की रीज़निंग का हमने डिस्कशन किया। ऐसे ही और भी मैं लेकर आऊँगा आपके लिए सीरीज़। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर पसंद आती है, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप। फ्री है आपके लिए सब्सक्राइब और लाइक करना, बट मेरे को उसमें मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। अपना ख़्याल रखिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।